विकास से हम पिछड़े हुए हैं। ऐसे में जिन जिन सरकारों को सत्ता मिली उन सरकारों ने राज्य विकास के लिए कुछ नहीं किया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था जनता से कि 50,000 नौजवान बच्चों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। जिन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार किया उन पर जांच कराकर कार्रवाई करेंगे, जेल डालेंगे जी। उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकने के लिए हम नीति बनाएंगे ताकि गांव का अंतिम व्यक्ति गांव से जुड़ा रहे। हम इन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया है आप अच्छी तरह जानते हैं। 17 में लोकायुक्त कानून इन्होंने लागू करना था, आज तक नहीं हुआ है। हम इस राज्य को कभी ऊर्जा प्रदेश, कभी पर्यटन प्रदेश, कभी हम जो है इस राज्य को जड़ी बूटी प्रदेश के नाम से जाने तो जा रहे हैं, मगर हमको किसी भी चीज का लाभ नहीं मिल रहा है। अगर आप ऊर्जा में देखें तो 7 रुपए यूनिट बिजली, अगर पर्यटन में देखें तो हमको कहा जा रहा है हमारी जमीन खरीद बेचो अपनी जमीन और उसमें होटल दिल्ली वाला बनाएगा, हम वहां पे बर्तन धोएंगे। कहने का मतलब है इन 23 वर्षों में जहां थे वहीं के वहीं खड़े हैं। अब आ जाइए यूसीसी पर। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री महोदय वर्तमान में धामी जी कह रहे हैं कि हमने जनता से वादा किया था। वादा तो आपने 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने का किया था, लोकायुक्त कानून लागू करने का किया था, उस पर आपकी क्या धारणा है? अब आ जाइए यूसीसी कानून में। उत्तराखंड की महिलाओं की यदि आपको इतनी चिंता है, मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको चिंता है तो फिर गांव में अस्पताल में महिलाओं का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? सड़कों पे प्रसव हो रहे हैं, गांव खाली हैं, महिलाओं की इतनी बुरी हालत है, वो जंगल लकड़ी लेने जाती हैं तो घर वापस नहीं आती, जंगली जानवर मारते हैं। आपको वन कानून में परिवर्तन करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। कहने का मतलब है यूसीसी के नाम से जिस वर्ग को डराने का ये बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक देश एक विधान एक संविधान कहने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में इस कानून को लागू करके क्यों तो संविधान के का मजाक बना रही है? यूसीसी केंद्र का कानून है। अगर प्रधानमंत्री महोदय यदि वाकई देश में महिलाओं के सम्मान के और अधिकार की बात कर रहे हैं तो केंद्र में लागू क्यों नहीं? उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों बनाया जा रहा है? अगर इसके मूल प्रश्न में जाएंगे तो रोहित जी मैं आपको बता दूं, 1 करोड़ 1 लाख जनसंख्या तो सरकारी है, वैसे उत्तराखंड में 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है जी। ऐसे में 5 से 6% जिस वर्ग के लोग हैं, यदि उनकी आपको उत्तराखंड में चिंता है तो क्या माना जाए? धामी जी काबिल हैं, प्रधानमंत्री नाकाबिल है? वो भारत की उन महिलाओं की चिंता नहीं देश में कर पा रहे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो उनकी है। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, योगी जी को उनकी चिंता नहीं है महिलाओं की। मेरा कहने का मतलब है बात घूम के फिर वही आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसका असली नाम जुमलेबाज पार्टी बन के रह गया है, भारतीय जुमलेबाज पार्टी, ये जुमले छोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अब इनको उत्तराखंड प्रयोगशाला के रूप में दिख रहा है, यहां पे प्रयोग करेंगे, अगर सफल हो गए तो मोदी जी, असफल हुए तो फिर धामी जी। ये जो चल रहा है, हम क्षेत्रीय दल के नेता हैं, हमारा ये कहना है पहले आप 50,000 प्रतिवर्ष बच्चों को रोजगार देने की जो बात कही थी उस पर आपने क्यों नहीं काम किया? और आपने लोकायुक्त कानून लागू क्यों नहीं, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप यूसीसी की आड़ में उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान ना भटकाएं। अगर धामी जी को उत्तराखंड का इतना ही दर्द होता, पूरे उत्तराखंड के अंदर मूल कानून और मूल निवास की बात हो रही है, उस पर आपके मुंह में दही क्यों जम रही है भारतीय जनता पार्टी के? और अगर आपको महिलाओं की इतनी चिंता है तो जो गांव में सड़कों पे प्रसव हो रहे हैं, गाड़ियों में प्रसव हो रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नौजवान रोजगार से परेशान है, इस पर आप श्वेत पत्र जारी करके क्यों नहीं कहते कि हमने 10 सालों में इतना उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का विकास किया? मेरा कहने का मतलब, मैं बात खत्म कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिससे यदि विकास की बात पे बात करो तो राम की आड़ में छुप जाते हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही राम की आड़ में छुपेंगे तो कई मुद्दों में दब जाएंगे। राम का मसला हटा, अब यूसीसी पे आ गए। अब जैसे ही यूसीसी पे हम इनसे पूछ रहे हैं कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हमारी अपनी विभिन्न बोली भाषा, विभिन्न जाति धर्म, विभिन्न समुदाय की विभिन्न परंपराएं हैं, यदि उन परंपराओं पर कुठाराघात होगा और वो लोग अगर अपनी परंपराओं के अनुरूप सरकार के बात का विरोध करेंगे तो क्या आप उन पर मुकदमे लगाओगे?
जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई लिविंग रिलेशन यदि सरकार इसमें लेकर आ गई तो क्या सनातन धर्म में स्वीकार्य होगा? भट्ट जी देखिए, जी जी जी, बात ये नहीं है रोहित जी कि हम विरोध कर रहे हैं। बात ये है, मुझे चाहिए भू कानून, मुझे चाहिए मूल निवास, मुझे चाहिए उत्तराखंड में पहचान, मुझे चाहिए पलायन के लिए सरकार की नीति। इस पे काम ना कर कर भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर रही है कि धामी लायक और प्रधानमंत्री नाकाबिल साबित हो गए, इसलिए यह प्रयोगशाला उत्तराखंड में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपना दोहरा चरित्र क्लियर करना चाहिए। डीकेपाल साहब जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए, बहुत गंभीर बातें कही, बहुत जिम्मेदार आज प्रवक्ताओं में बैठे हैं सभी, और बड़ी जिम्मेदारी से वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं समझना